नमस्कार। अनुभूति में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम नागार्जुन के कालिदास नामक कविता की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे नागार्जुन ने कालिदास के जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभव या मेघदूत, उसमें जो भी कहानी लिखित है वो सच है या सच्ची घटना पर आधारित है। और कालिदास ने ऐसे लिखा है कि पाठक जो है जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कहानी हमारे सामने घटित हो रहे हैं। तो इसीलिए नागार्जुन ने कालिदास से प्रश्न पूछा है कि कालिदास, सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे? कालिदास, सच बतलाना। तो यहाँ पे इंदुमती जो है वो एक स्वर्ग की अप्सरा है और उसे शाप मिला था। नारद ने उसे शाप दिया था और इसी हेतु उसे धरती पे आना पड़ा। और धरती पे आने के बाद उसका प्रेम हो गया था और उसी प्रेम के कारण ही एक वंश की उत्पत्ति हो गई। उस वंश का नाम है रघुवंश। और जैसे ही इंदुमती की जो शापित अवधि थी वो समाप्त हो चुका और उसे देवलोक जाना पड़ा। तो जब वो देवलोक चली गई थी तो अज बहुत रोया था। अज यानी कि जिससे उसका प्रेम हो गया था, तो अज बहुत रोया था। तो उस दुख को कालिदास ने जिस प्रकार दिखाया है, इसीलिए नागार्जुन ने पूछा कि कालिदास, क्या सच में अज रोया था उस दुख से, या इंदुमती के जाने के कारण दुखित होके तुम रोए थे? कौन रोया था असल में, अज रोया था या तुम रोए थे? क्योंकि तुमने बहुत ही सुंदर रूप से रघुवंश जो लिखा है वो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है, चित्रित किया है। नेक्स्ट है, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास, सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि शिव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? सती के साथ हुआ था। और सती के घर में शिव जी का अपमान किया गया था और वहीं पर सती ने देह त्याग किया था। और देह त्याग करने के बाद शिव जी जो है वो समाधि पूर्ण रूप से समाधि में बैठ गए थे, यानी कि तपस्या में बैठ चुके थे। और तपस्या में बैठने के कारण एक असुर आया था जिसका मृत्यु होना है। और उसका मृत्यु कैसे होगा? शिव जी के संतान से। तो शिव जी जो है वो समाधि में लीन है, घोर समाधि में। तो उनको तो समाधि से अभी बाहर निकालना है। तो इसीलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति ने बहुत प्रयत्न किया था और शिव जी को ये बात समझ में आ गया था। तो इसीलिए शिव जी ने कामदेव को शाप दे दिया था और उसका मृत्यु हो गया था। तो उसी दुख से उसकी पत्नी बहुत रोई थी, यानी कि रति जो है वो बहुत ही रोई थी। और उसी क्रंदन को, उसी दुख को कालिदास ने कुमार संभव नामक लेख में बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित किया है। तो इसीलिए नागार्जुन ने पूछा कि क्या सच में रति रोए थे या तुम रोए थे? वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट में सुभग शिखर पर। तो यहाँ पे जो है मेघदूत जो कि कालिदास ने लिखा था, तो उस ग्रंथ में यक्ष की कथा है। यक्ष जो है एक वो प्रेम में पड़ जाता है और उसी समय क्या होता है, गगन यानी कि आसमां शाम बरन का हो जाता है, घन घटाए उसमें छाने लग जाते हैं, बिजली कड़कने लगते हैं। और ऐसे समय में क्या होता है, यक्ष को अपनी प्रेयसी की याद आती है।
विधुर यक्ष का मन जब उछला, जब वो अपने प्रेयसी की याद में खोया रहता है, तो खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर तब वो क्या करता है, चित्रकूट जैसे पर्वत पे भी वो चढ़ जाता है। बादलों के बीच वो चला जाता है, जहाँ की इतना ठंडी होती है तो फिर भी वो चला जाता है चित्रकूट में। उस वेसारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेश, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। तो अभी क्या है, जैसे ही यक्ष को अपनी प्रेमिका की याद आती है तो उसने मान लो उस समय तो ये जो है मोबाइल फ़ोन नहीं था या चिट्ठी था, और जैसे कि कबूतर के साथ संदेश भेजा जाता था। तो यक्ष ने क्या किया था, अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा था, वो भी किसके हाथों, बादलों के हाथों। तो मेघ जो है उसको पुष्करावाट कहा गया है, यानी कि मेघ जो है वो संदेश लेके चला गया होगा। जैसे कि फूल या तोहफा लेके मेघ जो है वो अपने यक्ष के प्रेयसी से मिलने वो गया होगा। तो ऐसा वर्णन कवि कालिदास ने किया है कि लगता है कि जो मेघ है, जो मौसम है, वो भी क्या करते हैं, यक्ष के साथ ही चलता है और प्रेयसी को अपना संदेश सुनाता है। नेक्स्ट है, पर पीड़ा से पूर पूर हो, ठक ठक कर ओ सुर सुर हो, अमल धवल गिरी के शिखर पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। तो यहाँ पर पीड़ा यानी कि दूसरों के दुख से, यक्ष की दुख से तुम पूर पूर हो के, तुम भर भर के, धक थक कर ओ सुर सुर होके, तुम थक कर, तुम चूर चूर होकर, अमल धवल गिरी के, जहाँ पे केवल बारिश होता है और बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे शिखरों पर, पर्वतों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। जो कि यक्ष जो है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ जाता है, हिमालय पर चढ़ जाता है, गिरी पर चढ़ जाता है। क्या तुम भी ऐसे हो गए थे। तो तुम कितने दिन उस शिखर पर खड़े थे। यक्ष तो अपनी प्रेमिका के लिए वहाँ बहुत समय तक खड़ा हुआ था। तो क्या यक्ष वहाँ खड़ा हुआ था या तुम वहाँ खड़े थे, क्योंकि जो दुख है, जो प्रेमिका के से मिलने की जो चाहत है, वो तुमने इस प्रकार सुंदर से वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि यक्ष नहीं, तुम अपने प्रेमिका के लिए रो रहे थे। तो असल में तुम ये बताओ कि तुम रोए थे या यक्ष रोया था। तो यहाँ पे कालिदास से यही पूछा गया कि इंदुमती के शोक से तुम रोए थे या कालिदास तुम रोए थे या अज रोए थे। और यहाँ फिर से कहा गया था कि रति जो है अपने पति के दुख से, यानी कि कामदेव के मृत्यु के शोक से रति रोए थे या तुम रोए थे। या प्रथम प्रेम का जो संदेश देने वाला है यक्ष जो है, उसका प्रेमिका के साथ जो वार्तालाप है या जो संदेश है वो भेजने के लिए वो मेघों तक चला जाता है या गिरी पर चढ़ जाता है। क्या यक्ष से चढ़ गया था या तुम मेघों पे चढ़ गए थे, ये सच सच बतलाना। धन्यवाद।